बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना का इंटरव्यू करने का आज अपॉइंटमेंट है, प्लान किया है। अब देखते हैं रविंदर रैना इंटरव्यू किस तरह से देते हैं। उम्मीद है अच्छा इंटरव्यू होगा, क्योंकि हालांकि स्किप करते हैं, क्वेश्चन भागते रहते हैं। फिलहाल बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। तो रविंदर रैना मुझे लगता है सबसे व्यस्त नेता होते हैं। करीबन 1.25 घंटा हमें भी इंतजार करना पड़ा इनसे मिलने के लिए। कि हमारे में कोई लॉबी नहीं है, हमारे पार्टी बड़ी हो रही है, लॉबी हमारे में एक ही लॉबी है, भारतीय जनता पार्टी। मीम्स बहुत बनते हैं, अच्छा लगता है या रविंदर रैना अब साधु की जिंदगी ही बिताएंगे या पब्लिक लाइफ में शादी शुदी करने का कोई विचार है? नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षात्कार और मैं हूं दीपक खजूरिया, एक पत्रकार। द न्यूज़ स्क्वायर का खास शो, और इसमें आज हमारे साथ खास मेहमान हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना। बहुत लंबे सफ़र से शुरू करके इस बड़े ओहदे पर पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर में हालांकि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज रहता है, मगर इस समय क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो रविंदर रैना मुझे लगता है सबसे व्यस्त नेता होते हैं। करीबन 1.25 घंटा हमें भी इंतज़ार करना पड़ा इनसे मिलने के लिए, और पूरा सुरक्षा तामझाम। रैना साहब, कोई ज़माना था कि पंडित प्रेमनाथ टोगरा भवन में बड़े आराम से मुलाकात होती थी, जो पुराने प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के होते थे उनसे भी मिलने के लिए, मगर अब व्यस्तता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सुरक्षा का कुछ घेरा ज़्यादा है या क्या कारण है? आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं। एक कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी में हम सब मिलकर काम करते हैं, और आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अंदर इतना अधिक लोगों का एक जनसैलाब रहता है। अगर किसी को कहीं भी कोई समस्या है, वो चाहे जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, वो सब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आते हैं। और हम हर एक व्यक्ति जो किसी भी काम को लेकर हमारे कार्यालय आते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश मतलब ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक तरह से, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है तो पैरेलल गवर्नमेंट जो है उस तरह से चलती है। लोग आते हैं आवेदन लेके, चिट्ठियां लेकर, कोई इसमें दो राय नहीं है। चूँकि जम्मू कश्मीर में अब चुनी हुई सरकार नहीं है जी, और यहाँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। चुनी हुई सरकार और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से चलने वाली सरकार में बहुत ज़बरदस्त अंतर होता है, फ़र्क होता है। एक चीज मान के चलें कि आपके साइन से जो चिट्ठी जाती है तो एलजी साहब भी उसको एड्रेस करते हैं। चलिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाती है। वैसे देखिए, चिट्ठी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाती है, एड्रेस होती है। अगर कहीं काम होते हैं लोगों के आपके जरिए, इसीलिए तो इतना बड़ा रश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रहता है। मगर एक कारण है, जब हम मतलब आपको अगर लगेगा कोई सवाल मेरा कोई तीखा है, हालांकि मैं बड़े आराम से पूछता हूँ, आपको पता है, वो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मगर एक जनता में जब हम जाते हैं, जनता का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार से तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो जम्मू कश्मीर बीजेपी क्या है, अब अगर रविंदर रैना जी से भी मिलना हो या किसी दूसरे नेता से भी मिलना हो तो इतना आसान नहीं है, और बहुत से लोग खुश नहीं है बीजेपी से। कारण क्या है? देखिए, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थोड़ी है, यहाँ तो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है। इनडायरेक्टली तो है। नहीं, देखिए, इनडायरेक्ट सिस्टम पॉलिटिकल नहीं चलता है। एक आम आदमी को अगर रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कोई प्रॉब्लम आती है, किसी को हॉस्पिटल जाना है या किसी को पुलिस स्टेशन जाना है या किसी के घर में कोई दिक्कत परेशानी आती है, तो वो रात के 1, 2, 3 बजे अपने एमएलए का दरवाज़ा खटखटाना आसान समझता है। उसके बाद इस पर वो वहाँ एसडीएम हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, उस या एसएचओ को डायरेक्ट बात करने में उसको परेशानी है।
चूंकि एमएलए चुना हुआ आता है। जून में रैना साहब आपको करीबन 4 साल हो जाएंगे लगातार अध्यक्ष की कुर्सी में बैठे हुए बीजेपी की, और इस दौरान बहुत कुछ हुआ जम्मू कश्मीर में। राज्य से यूटी बन गई, सरकार गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए, एक गए फिर दूसरे भी आए। अपने कार्यकाल को अपने हिसाब से रविंदर रैना कैसे देखते हैं? देखिए, जब 2018 में जून 13 मई को मुझे पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी, एक कार्यकर्ता के नाते से, एक स्वयंसेवक के नाते से मैंने कार्य किया। मैं इससे पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, और उस वक़्त जम्मू कश्मीर लद्दाख ये तीनों संभाग बिल्कुल एक राज्य होता है। एक राज्य थे, और मैं इस पूरे राज्य में मैंने बहुत प्रवास किया, यूथ के अंदर मैंने काम किया, और मासिस की मोबिलाइजेशन मैंने की। उसके बाद 2014 का जब चुनाव हुआ असेंबली का, विधायक बने आप, तो उसमें मैं नौशहरा असेंबली सीट से एमएलए बना, और एमएलए बनने के बाद मैंने असेंबली के अंदर धमाल मचा दिया। जो हमारी जिम्मेवारी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, जी। मैंने वो पूरी ईमानदारी के साथ निभाई। जी, चाहे उस वक्त हम गठबंधन सरकार में भी थे, सरकार हमारी नहीं थी, गठबंधन सरकार थी, लेकिन उसके बावजूद जब बात देश की आती थी, जब देश के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश या साजिश करता था, फिर हम चुप नहीं बैठते थे। विधानसभा के अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे उसी दौर में लगे। बिल्कुल, मैंने आपकी रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद मांगी है आप ही से, क्योंकि अगर मैं किसी दूसरे नेता से विधानसभा बोलूं, तो शायद हो सकता है उसकी आपसे ना बनती हो तो आपके बारे में बोले कि कम नंबर दिए विधानसभा जाए। के मैंने अंदर तभी बोला आप अपने आप को अध्यक्ष बनने के बाद कितने नंबर देते हैं? 4 साल। मैंने कहा विधानसभा के वो पुराना अंदर हो भी, गया। हाँ। विधानसभा के अंदर भी जिस वक्त महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती थी, हमने भाग लिया। और उसके बाद जब बीच में एक रीशफल हुआ, उस वक्त मेरा नाम भी मंत्री के लिए गया, मंत्री के लिए चला। लेकिन मुझे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रीमान अमित शाह साहब, उनका फ़ोन आया कि हम नहीं चाहते कि आपको मंत्रिमंडल में शामिल करें, हम चाहते हैं कि बड़ी जिम्मेवारी आपको भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया जाए। तो मैंने कहा हम एक स्वयंसेवक हैं, कार्यकर्ता हैं, तकरीबन 12 वर्ष कार्य किया है। रविंदर जी, मैं आपको 19 साल से जानता हूँ, मैं आपकी हर पुरानी बात को जानता हूँ, और आप भी वो पुरानी बातों को जानते हैं। और 12 वर्ष आजकल मैं बताता हूँ, मैंने आपको 15 फोन किए, मैं आपको बताता हूँ। तो स्वयं सेवक नेता बन गया है, या फिर स्वयं सेवक अब बड़ा रुतबा हो गया है कि आप जनता से दूर हो रहे हैं, और जनता को आपके साथ जोड़ने में सबसे बड़ा रोल जो है वो मीडिया का रहता है। देखिए, मीडिया एक ब्रिज है, आपने वो ब्रिज को तोड़ दिया है। देखिए, जितना मैं कारण क्या है? जितना मैं कारण क्या है? मैं कहता हूँ जितना मैं मीडिया फ्रेंडली हूँ, पर जितना हम मीडिया फ्रेंडली हैं। आजकल एक बड़ी बात क्या चलती है कि आखिर पत्रकार कौन है? तो जो पत्रकार हैं उनको आप भी जानते हैं, मैं कहता हूं, जिन्होंने आपके साथ लंबा समय बिताया। आजकल आपके सामने नहीं उठाते, आजकल तो आप मिलते कम हैं। कारण क्या है? या तो आप ये चाहते हैं कि जो पीआर करने वाले पत्रकार हैं उन्हीं से मिला जाए, जो पत्रकार है वो तो पूछेगा सवाल। मैं तो आपको पहले भी मैं हर एक पत्रकार से, जब आप कैमोफ्लाज पहनते थे और सफेद टी शर्ट पहनते थे और नारेबाजी सड़कों पे करते थे, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, हम तकरीबन रोज मिला करते थे। जब आप विधायक बने 11:30-12 बजे भी रात को बात हुआ करती थी, क्योंकि आप बताया करते थे। हम वो लोग थे जो लिखा करते थे, जो चैनलों में काम किया करते थे, हम सवाल भी पूछते थे और जवाब भी देते थे। अब आपको लगता है कहीं ना कहीं वो पत्रकार हों जो आपसे पीआर करें और आपकी बात को आगे बढ़ाएं, सवाल ना पूछें? ऐसा नहीं, ये कारण है या फिर व्यस्त हो गए हैं इसलिए? मैं स्वयं बहुत व्यस्त हो गए। मैंने स्वयं मीडिया में काम किया है, मुझे पता है। आपने खबरें पढ़ी हैं, मैंने तभी बोला मैं आपको शुरू से जानता हूँ, और आप भी मुझे जानते हैं। और मैं बहुत ज्यादा मीडिया फ्रेंडली आदमी हूँ। बिल्कुल है। आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए, आपके साथ साथ 5-7 और पत्रकार। ये आज मैंने पहली बार पिछले 19 सालों में रविंदर भाई को मिलने के लिए 1.5 घंटा वेट किया, बार पहली बार। चूंकि अंदर पहले मुझे लगा कि अगर कल को हमारा भाई मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर मिलना तो दुर्लभ हो जाएगा, आज ही बात कर लें। इससे पहले भी 2 मीडिया के लोग
आए थे। आपके सामने यहाँ से निकले और उनको बोला गया था कि इनको बताया गया है, तो मैंने कहा भाई मैंने फ़ोन नहीं किया है, हमारे कैमरा पर्सन जो है हमारे सहयोगी उन्होंने फ़ोन किया था, उनसे टाई अप हुआ था, तो मैं तो इसलिए आ गया क्योंकि मेरा तो आजकल फ़ोन नहीं उठाते हैं, तो मैंने कहा आज मिल के आऊँ और ये गिला शिकवा भी करके आए। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, क्या उम्मीद है जम्मू कश्मीर को? मोदी जी जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और जम्मू कश्मीर के ज़िला सांबा के पल्ली से देश भर के सरपंचीज, पंचीज, बीडीसी और डीडीसी मेंबर्स को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, सौगात दे जाएंगे कुछ। अब स्वाभाविक है, प्रधानमंत्री जी जो स्वयं यहाँ आ रहे हैं तो अनेक ऐसे विषय हैं जिनकी समस्याओं का समाधान आने वाले दिनों में यकीनन होगा। उस रोज़ प्रधानमंत्री जी क्या विषय लेंगे, कौन सी समस्या विषय को लेंगे, हालांकि उस दिन तो पंचायती राज दिवस है। बिल्कुल। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पे आप क्या देखते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर में किस चीज़ की बेहद ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री जी कुछ अनाउंस कर जाएं या कुछ, क्योंकि आपको लगातार लोग मिलते हैं, डेली वेजर्स पे लाठीचार्ज हो रहा है और लोग हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, सीरियसली सवाल, जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय है, सारी दुनिया जानती है कि मोदी साहब जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल से प्यार करते हैं। वो यहाँ संगठन मंत्री के नाते से उन्होंने काम किया है, प्रभारी के नाते से मोदी साहब ने काम किया है, और जो मोदी साहब ने पिछले 7 साल में जम्मू कश्मीर के लिए किया है शायद ही किसी राज्य में कहीं और उसी कारण तो बीजेपी फ्लरिश हुई जनाब। बिल्कुल, मैं इस बात, मोदी जी का ही करिश्मा, मोदी जी ने जो काम किए हैं उन्हीं का परिणाम है कि आज बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का नाम ले रहा है। अच्छा, चुनावों का क्या लगता है, कब तक होंगे? मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में जून असेंबली में के इलेक्शन होंगे। अध्यक्ष बदला जा सकता है बीजेपी का, क्योंकि 3 साल का आपका कार्यकाल का पूरा होगा, आप भी आ सकते हैं, नया अध्यक्ष भी आ सकता है। फिलहाल आज के दिन की बात करें, बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पे बीजेपी कितनी तैयार है विधानसभा चुनावों के लिए? भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कितनी सीटें अगर आज चुनाव होते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मिशन लिया है, मिशन 50+, तो 50 से ज़्यादा सीटें लेकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, इस संकल्प को लेकर हम इसका मतलब है पिछले 3 सालों में आपने इतनी मेहनत की है कि 25 से 50 तक बीजेपी जाएगी। देखिए, पिछले 2018 से लेके अब तक, मतलब आपका रिपोर्ट कार्ड आपके हिसाब से ठीक है। जब मैं अध्यक्ष बना तो लगभग 4 लाख के आसपास हमारी मेंबरशिप थी भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। आज 15 लाख से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप है। आपकी मेंबरशिप ड्राइव इतनी ज़बरदस्त चल रही है कि परिवार बहुत बढ़ गया है, मगर एक चीज़ आप माने या ना माने हमारे साथ आज कि परिवार में नाराज़गियाँ भी बढ़ रहे हैं। आपके अपने कार्यकर्ता, आपके अपने मेंबर भी कहीं ना कहीं अपने ही नेताओं से नाराज़ हैं, मानते हैं इस बात? भारतीय रविंद्र रैना से नाराज़ नहीं होंगे, बहुत सारे जिला प्रधान, पूर्व मंत्री, नाराजगियां तो हैं, आपके तक पहुंचती भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में क्या है उसका कारण? जब हम काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में तो हमारा लक्ष्य क्या है? नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकेंड, सेल्फ लास्ट। हम देश और समाज के लिए काम करते हैं। तो तभी तो कार्यकर्ता नाराज है कि सेल्फ फर्स्ट आ जाता है कई बार कुछ नेता। नहीं, सेल्फ हमारा भारतीय नहीं, वो तो पार्टी का सेल्फ फर्स्ट वाला नेता भारतीय जनता पार्टी में चल ही नहीं सकता है। नहीं, कुछ है जिस वजह से होता चल ही नहीं सकता है। अच्छा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मिशन है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। तो लगता है वैसे कार्यकर्ता कुछ नाराज हैं। कार्यकर्ता, देखो, कभी कभी कुछ इश्यूज होते हैं जहां कार्यकर्ता को लगता है कि उसकी बात ज़रा और गौर से सुनी जाए, तो हम सुनते हैं, कार्यकर्ता को हम पैसिफाई करते हैं। पुराने नेताओं से बात होती है, कुछ जो पहले से संगठन से जुड़े हुए, उनका ये भी कहना है कहीं ना कहीं, पता नहीं आपके तक कितनी बात पहुंचती है, कि पीडीपी से, कांग्रेस से, एनसी से नेता शामिल हो रहे हैं लगातार बीजेपी में और उनको आगे आगे किया जाता है, तो हमारे जो पुराने संगठन के लोग थे कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर फील करते हैं। ऐसा है कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता की इंपॉर्टेंस है, हर एक वर्कर। नहीं, नयों को ज्यादा तवज्जो और पुरानों को पीछे, हर ऐसा एक है? हमारे लिए सब बराबर है।
हमारे में नहीं, वो कोई बराबर नहीं होना चाहिए। हमारे में कोई एक छोटा आदमी कोई आपके बड़ा। साथ 20 सालों से चल रहा है, उसने लड़ाइयां लड़ी, कई उसने लाठीचार्ज सहे, उसने डंडे खाए। एक आदमी जिन डंडे मरवाने वाली पार्टी में था वो आके आपके साथ बैठ गया, तो वो कैसे सेम हो गया? आज ये भारतीय होना तो नहीं चाहिए। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसके मेरा पाप धुल गए। तो मेरा दायित्व है कि खुले मन से उसका स्वागत किया और बड़े मन से उसका स्वागत। मगर भारतीय अपने जो जनता पुराना कार्यकर्ता है, जिसने हर लाठियां एक को। खाई हैं, जिसने 2008 बम बम बोले में मैं जेलें कहता हूं, सही हैं, वो जो कार्यकर्ता जिसने है, किश्तवाड़ में डंडे खाए हैं, वो कार्यकर्ता उसकी कदर होनी चाहिए। वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सिर के ताज है। चुनाव अगर होते हैं और आपने जैसे कहा दावा कर रहे हैं बीजेपी जीतेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा रविंदर रैना होंगे? हालांकि बहुत सवाल लोग आपसे पूछते हैं, पर ये मैंने कहा चलो एक चुनाव अगर आते हैं तो पूछ ही लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा ये महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। किसी ज़माने में जब कांग्रेस की यहाँ सरकारें हुआ करती थी और कांग्रेस पावरफुल होती थी, तो कांग्रेस में बहुत लॉबीज़ हुआ करती थी। गुलाम नबी आज़ाद की लॉबी, सैफुद्दीन सोज की लॉबी, फिर अंबिका सोनी की लॉबी। आज बीजेपी में भी ये सुनने को मिलता है, रविंदर रैना जी की लॉबी। कोई बोलता है मैं अशोक कोल जी का बड़ा नज़दीकी हूँ, कोई बोलता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ चलता हूँ, और जो जिसके साथ चलता है वो दूसरे नेताओं की बात करता है। क्या है कुछ ऐसा चल रहा है? या आप बताना नहीं चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि हमारे में कोई लॉबी नहीं है। हमारे पार्टी बड़ी हो रही है, लॉबी हमारे में एक ही लॉबी है, भारतीय जनता पार्टी। एज बीजेपी अध्यक्ष, एक पॉलिटिकल पार्टी के आप प्रेसिडेंट है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के काम को कैसे देखते हैं? देखिए, मनोज सिन्हा साहब तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, और दिन रात मेहनत में वो लगे हैं कि यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान हो। लेकिन समस्याओं का ही इतना बड़ा अंबार है कि एक रात में कोई अलादीन का चिराग रगड़ने से या कोई जादू की छड़ी घुमाने से आपकी समस्याएं सब उनका हल नहीं निकलेगा। कश्मीर में आप बहुत घूमते हैं, मेरे ख्याल से पहले बीजेपी अध्यक्ष होंगे जो कश्मीर बहुत जाते हैं, और कश्मीर में अच्छे लोगों से उनसे अच्छा आपका राब्ता है। हालात कश्मीर के नहीं सुधर पा रहे, क्या कारण है? कश्मीर के हालात पहले के हालात से बहुत ज़्यादा ठीक है। तकरीबन सोशल मीडिया खोलो, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं आप छाए होते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, फ्रेंडली हैं, मीम्स बहुत बनते हैं। अच्छा लगता है या ये लगता है कि चलिए चलने देते हैं? देखिए, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, राजनीति में, तो आपको हर पहलू को पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। मतलब पॉजिटिवली देखते हैं आप? पॉजिटिवली। और नहीं, हंसी आती है जब बहुत देखते हैं बहुत कि यार ये अच्छा क्या लगता बना है। रहे हैं कुछ ना कुछ। और बाद में मेरे को जो बनाने जो बनाते हैं वो मुझे मिलते भी फोन हैं, भी करते हैं। फोन भी करते हैं, और मुझे बहुत बार फंक्शंस में मिलते भी हैं। हमारी उनसे दुआ सलाम होती है, नमस्ते होती है। गुस्सा नहीं करते आप? ना, अच्छी बात। ये खुद तो नहीं कहीं ऐसे डायलॉग आप बोलते हैं कि कहा कुछ ना कुछ पॉपुलर होते रहूं? चलिए देखिए, कुछ कलाकार होते हैं, उनको अपनी कला, वो उनका आर्ट है। अगर कोई हमें कॉपी करता है तो वो उनका आर्ट है, हर आदमी नहीं कर नहीं, सकता। पर एक चीज़ है, आप में भी स्टाइल्स हैं, कुछ ना कुछ स्टाइल आपके रहते हैं। अच्छा, वो आपका जो डायलॉग है कि आओ बैठे था, चिंता नहीं करनी, मतलब ये डायलॉग आपने अब अपना टैग लाइन बनाया है। अब देखिए, नहीं, ये राजनीति फैक्ट डायलॉग है या आप इसको मजाक में बोलते हैं? राजनीति आम आदमी पार्टी का जो एक हुजूम सा नया बन रहा है, एक लोग ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, किस पार्टी में कौन ज्वाइन करता है इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आपको लगता है कोई चिंता करने की बात नहीं? मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के लिए कोई चिंता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं कोई समस्या है। चलिए राणा साहब, उम्मीद ये करते हैं कि ये इंटरव्यू हम आपको लिंक भेजेंगे तो देखेंगे, व्यस्त तो आप रहते हैं। एक आखिरी सवाल है कि रविंदर रैना अब साधु की ज़िंदगी ही बिताएंगे या पब्लिक लाइफ में शादी शुदी करने का कोई विचार है? देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं एक स्वयंसेवक हूँ। बचपन में शाखा में जाता था, और शाखा के साथ साथ पढ़ाई करते करते बाद में जब मैं बड़ा हो गया तो मैं संघ में प्रचारक हो गया। 12 वर्षों तक मैं संघ का प्रचारक रहा। फिर मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया, और आज भी मेरा जीवन और जीवन जीने की जो शैली है वो एक प्रचारक की तरह है, और मैं अपने इस कार्य से बहुत खुश हूँ। घर जाना होता है, माता पिता से मुलाकात होती है या कम? बहुत कम समय मिलता है।
बहुत कम समय। अभी पिछले दिनों में लगभग 11 महीनों के बाद अपने घर गया था एक रात के लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, लंबी आयु आपकी हो और आप आगे बढ़ें, और हमसे भी कभी कभी मुलाकात हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। जिधर से लो ना आगे हो भाई ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਡੇ हाँ सर, जो पुराने टाइम की गल है 2010 ਤੋਂ 2014 ਚ ਨਾ दीपक खजूरिया कर लो। ये सीधे ही लिखो दीपक, तुम जी याद रहे। जाओ यार, खुद लो यार, आप जाओ, आप जाओ, छोड़ो इधर दो जनाब, इधर इतना टाइम। चलो सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।